Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyata हरे कृष्णा। हरे थैंक यू। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए है। आप सब बड़े वैष्णव भक्त हैं, मैं आपको क्या ही बताऊंगी, पर ये मैं बुक पढ़ती हूँ, मैं समझ पाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि चलो इसी बहाने रजप्रिया माता जी के बहाने मैंने एक भागवतम का श्लोका अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया। तो थैंक्स टू यू माता जी। हरे कृष्णा। तो हम स्टार्ट करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। तो आज हम सेकेंड कैंटो स्टार्ट हो गया है, हम 9th चैप्टर पे पहुंचे हैं और आज हमारा 6th वर्स होगा। तो 6th वर्स हम चैंट करते हैं। सचिंतयन् द्वयक्षरम् एकदां भास्य पश्यनोद्विर्गतितं वाचो विभुः। स्पर्शेषु यत् षोडशम् एकविंशां निष्किञ्चनानां नृप यद्धनं विदुः। सचिन्तयन् द्वये अक्षरम् एकदाम्भस्य उपशृणोद्विर्गतितं वाचो विभुः। स्पर्शेषु यत् षोडशम् एकविंशां निष्किञ्चनानां नृप यद्धनं विदुः। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. While thus engaged in thinking in the water, Brahmaji heard twice from nearby two syllables joined together. One of the syllables was taken from the 16th and the other from the 21st of the Sparsha alphabets, and both joined to become the wealth of the renounced order of life. तब
भागवतम में इम्पोर्टेंट श्लोकास होते हैं, ये अलग तरह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि रिनाउंस्ड वेल्थ, सबसे उच्च वेल्थ, लोग मेहनत करते हैं जीने के लिए, पैसा धन कमाने के लिए, पर स्पिरिचुअल वेल्थ, रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ जीने के लिए, स्पिरिचुअल धन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें ये श्लोका में भगवान हमें समझाते हैं। तो ये वार्तालाप शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब उनका बर्थ हुआ तो क्या क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी का मीन्स जन्म हुआ भगवान के नेवल से, लोटस से, तो ब्रह्मा जी के मन में अलग अलग जिज्ञासा आ रही थी। क्या आ रही थी कि क्योंकि उन्हें आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया, तो बोल रहे हैं कि अरे मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरा श्रोत्र कौन है, हाँ, और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरा जन्म ऐसे क्यों हुआ है, और मैं सृष्टि कैसे करूंगा, हाउ आई कैन क्रिएट द यूनिवर्स। ये सब कुछ सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, हाँ। और तब वो पानी में, जहाँ वो लोटस स्टेम के थ्रू पानी में अंदर, हाँ, सागर में जाते हैं, गर्भोदकशाही ओशन में, कि देखने के लिए कि क्या, कहाँ से मुझे ये हल मिलेगा। तब उन्हें 2 अल्फाबेट्स सुनाई दिए। तो जब मैं प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी तो प्रभु जी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देते हैं कि जब राधानाथ स्वामी महाराज इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले, हाँ, उन्हें पहले से ही जिज्ञासा थी, हाँ, तो वो ऋषिकेश नदी, गंगा तट, गंगा तट के यहाँ पे 1 महीना वहां पे थे और सिमरन कर रहे थे, पत्थर के ऊपर बैठ के सोच रहे थे कि हमें मनुष्य जन्म मिला है तो इसका क्या करना चाहिए, हाँ, क्यों ह्यूमन लाइफ मिला है, हमारा लाइफ क्या है, हमें कैसे बिताना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे, पर्पस क्या है हमारे लाइफ का। तब जर्नी होम के बुक में राधानाथ स्वामी खुद बताते हैं अपनी स्टोरी। तो बोले थे, जब मैं ये अपने मन में सोच रहा था, अपने मन में प्रश्न उठा के बारंबार पूछ रहा था कि क्यों, क्या करना चाहिए, तब उन्हें गंगा से, हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र सुनाई दिया। तो राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि मैं फर्स्ट इनिशिएटेड बाय गंगा से हुआ, मुझे क्योंकि गंगा ने महामंत्र दिया। तो वैसे ही ब्रह्मा जी जब कमल में बैठ के सोच रहे थे, हाँ, प्रामाणिक जिज्ञासा करना बहुत जरूरी, सही, ऐसे नहीं कि फालतू जिज्ञासा हो जाए कि आज मैं कहाँ जाऊंगा, आज मैं क्या खाऊंगा, हाँ, का शाम को किससे मिलने जाऊंगा, रात को क्या करूंगा, ऐसी जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, प्रामाणिक जिज्ञासा होनी चाहिए। तब भगवान अपने आप आके उत्तर देते हैं। तो बताया गया है इस पोपट में कि हमें जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है, पर कैसा, स्पिरिचुअल डिजायर्स होने चाहिए, प्रामाणिक डिजायर्स होने चाहिए, जिसके उत्तर भगवान हमें दे पाए। तो गॉड आंसर्स अस थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। इसका ये नहीं है कि भगवान खुद सामने आ जाएंगे और हमको उत्तर देंगे, नहीं। गॉड आंसर्स, अगर हमारे सही प्रश्न हैं तो किसी न किसी माध्यम से हमको उत्तर मिलता ही है। और हमने सबने, जो भी यहाँ पे हैं, प्रेजेंट है भक्त, सबने रियलाइज किया होगा कि जब हमारे प्रश्न सही होते हैं, स्पिरिचुअली होते हैं, तो कहाँ ना कहाँ से 1 या 2 दिन में हमें उत्तर मिल जाता है, और कभी कभी तो तुरंत मिल जाता है, प्रश्न उठा और उत्तर मिला। तो और एक एग्जाम्पल प्रभु जी बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था कि कितनी तीव्रता होनी चाहिए हमारे क्वेश्चंस में, तब उसी तीव्रता से हमें उत्तर मिलता है। तो सबको मालूम है कि हिटलर, नाजी का एक जमाना था जहाँ पे नाजी ग्रुप छाया गया था, हिटलर का चलता था राज। तो वो लोग क्या करते थे, जूस के ग्रुप को पकड़ के उनको जिंदा मार डालते थे,
कैसे मारते थे? शूट करते थे या नाइट्रोजन गैस पिला के उनको मार डालते थे। तब एक आदमी की फैमिली पूरी तो तभी की तभी मर चुकी थी, पर वो बच गया था और उसको बंदी बनाया था। तो बहुत सारे बंदी बने हुए थे, सब बेहाल थे, हाँ, सब दुखी थे कि अभी हमारी मौत आएगी, आज या कल आएगी। तो ये व्यक्ति बारंबार मन में सोच रहा था, कुछ तो उपाय होगा बाहर निकलने के लिए, कैसे मैं यहाँ से बचूं? अगर मेरी पूरी फैमिली मर गई और मैं बच गया हूँ, मुझे 1-2 दिन और मिले हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। तो अपने वहां पे जो और बंदी थे उनसे पूछ रहा था कि क्या क्या यहाँ से बाहर निकलने का कुछ उपाय है? तो बोलते, अरे भूल जा, यहाँ हिटलर का चल रहा है, यहाँ हिटलर जिसको पकड़ लिया वो तो मर ही जाएगा, तो कुछ मत सोच, बस अपनी मौत के बारे में सोच। पर उसे ये राज नहीं आता। वो बोलता, नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, कैसे ना कैसे तो बाहर निकलने का रास्ता होगा ही होगा, कैसे कैसे कैसे। तब उसे दिखता है, क्या दिखता है कि लोग, जो नाजी के लोग थे, हिटलर के लोग थे, वो कैसे मार रहे थे और जिंदा शूट कर रहे थे सीधा, और ऐसे लाशों का ढेर लगा हुआ था, और उनको फिर वस्त्रहीन करके उस लाशों के ढेर को वो गाड़ी में लेके फॉरेस्ट में, जंगल में छोड़ के फेंक देते थे। तो तब उनको आइडिया आती है, तो वो तो अभी मरे भी नहीं थे, क्या करते हैं, हाँ, अब खुद वस्त्रहीन होके उस लाशों के ढेर में गिर जाते हैं, हाँ, गिर जाते हैं। और तब उनको उठाने की बारी आती है, तो पूरे लाशों के ढेर के ऊपर गिरे होते हैं, तो पूरा ये आदमी लोग सब उनको उठाते हैं लाशों को, उनको लगता है ये भी मरा हुआ है, और वो एक्टिंग कर रहा है मरने का। पर इतना उसके पास सहनशीलता थी कि इतनी बदबू आती है जब डेड बॉडीज पड़ी रहती है, वो सब सहन कर लेता है और एक्ट करता है कि मैं मर गया हूँ, और सबको उठा के, उन डेड बॉडीज को उठा के ट्रक में रखते हैं और उनको जंगल में जाके फेंक देते हैं। तो वो क्या है, बच जाता है। तो हम इससे क्या सीखते हैं कि हमें बारंबार बारंबार प्रामाणिक क्वेश्चंस करने चाहिए भगवान से, हाँ, उनके आचार्यों से, गोस्वामियों से, महात्माओं से, कि हमको ह्यूमन फॉर्म क्यों मिला है। हाँ, हमें निराश नहीं होना चाहिए कि हमें उत्तर नहीं मिल रहे हैं। बारंबार कभी ना कभी, कैसे ना कैसे भगवान किसी न किसी रूप में आके हमें अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे ही देंगे। तो बहुत ये स्टोरी समझाते हुए प्रभु जी बोलते हैं कि वी हैव टू come with sincere questions, and when our questions are sincere, then Lord will always answer. And कौन से क्वेश्चन होने चाहिए वो भी बताते हैं, खाली ये नहीं कि मैंने ह्यूमन लाइफ क्यों पाया, अगर मैं भक्ति में हूँ तो मेरी सिर्फ खाली 16 माला चैंटिंग क्यों होती है, क्यों नहीं मैं आगे प्रगति कर रहा हूँ, क्यों मेरी क्वालिटी चैंटिंग में नहीं है, क्यों मेरी चैंटिंग रात तक चलती रहती है, क्यों मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरा क्या रह गया है, या कहाँ मैं फॉल डाउन हो रहा हूँ। तो ये सब क्वेश्चंस होने चाहिए। भक्ति में कोई ना कोई प्रश्न होता ही है कि मैं भागवतम रीडिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ, भगवत गीता मैं प्रचार क्यों नहीं कर रहा हूँ, या अच्छे से प्रचार क्यों नहीं कर रहा हूँ, या रोज प्रचार क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे भक्त के पास बहुत सारे प्रामाणिक क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मन ही मन, हाँ, पूछने चाहिए, और सीनियर डिवोटी से भी पूछने चाहिए। हमें जिज्ञासु होना चाहिए, तब हमें भगवान किसी न किसी प्रति हमें उत्तर देते ही है। तो हम पॉपट में आते हैं, पॉपट पढ़ते हैं फर्स्ट वाला, कि in Sanskrit language the consonant alphabets are divided into two divisions, namely the Sparsha Varnas and the Talava Varnas. जिसने संस्कृत सीखा हो तो उनको पता होगा कि दो डिविजन्स में अल्फाबेट्स डिवाइड होते हैं, एक स्पर्श बोलते हैं, एक तालव्य बोलते हैं। तो क टू म लेटर्स वहां से स्पर्श वर्णास होते हैं, और उसमें से ही 16th अल्फाबेट पढ़ता है जो ब्रह्मा जी को सुनाई दिया, त, और 21st लेटर प। So when they are joined together, the word tapa or penance is constructed, tapasya.
This penance is the beauty and wealth of the Brahmanas and the renounced order of life. According to Bhagavata philosophy, every human being is meant for simply for this tapa and for no other business. Because by penance only can one realize his self, and self-realization, not sense gratification, is the business of human life. This tapa or penance was begun from very beginning of the creation, and it was first adopted by the supreme spiritual master Lord Brahma. By tapasya only can one get the profit of human life, and not by a polished civilization of human life, animal life. The animal does not know anything except sense gratification in the jurisdiction of eat, drink, be merry and happy. But the human being is made to undergo tapasya for going back to Godhead, back home. तो कितनी अच्छे से प्रभुपाद जी ने पर्पट बताया है कि मनुष्य की रियल वेल्थ क्या है, हाँ, तपस्या करना। लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में भूल जाते हैं, हाँ, खाना पीना मजा करना है, सोना है, बस यही पशु पक्षियों के जैसे अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है और पता नहीं मरने के बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हाँ। और जब कभी कभी किसी को पता भी चलता है तो कोई विश्वास नहीं करता है, बोलता है आप ऊपर जाके देख के आए हो क्या कि कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो। तो ऐसे मजाक में लोग मजाक उड़ा के खत्म कर देते हैं, बोलते हैं नहीं यार, इसी जन्म मिला है, मस्त मनुष्य जन्म मिला है, खाओ पियो ऐश करो मजे करो, मरने की बातें क्यों कर रहे हो, हाँ, क्या रखा हुआ है मरने के बाद, ना तुम जानो ना मैं जानू, तो इसी में इस जिंदगी में मस्त मजे करो, हाँ। तो लोगों की ऐसा पशु पक्षियों के जैसे खाली सेंस ग्रेटिफिकेशन में लोग विचार करते हैं, और ह्यूमन लाइफ क्यों मिली है, क्या करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, वो कभी कोई सोचता ही नहीं। तो बताया गया है कि पोपट में कि ब्राह्मणा निष्किंचना नाम, ये श्लोका में है। किंचना यानी धन, निष्किंचना नाम यानी जो रिनाउंस्ड है, जिसके पास धन नहीं है। तो उन लोगों की ब्राह्मणास और वैष्णव का धन क्या होता है, वैराग्य। जब वो डिटैच्ड हो जाते हैं, हाँ, जब वो तपस्या में आ जाते हैं, हाँ, भगवान प्राप्ति में आते हैं, तब उनको वो रियल वेल्थ मिलती है। सो वैष्णव के लिए, ब्राह्मणा लोग के लिए रियल वेल्थ क्या है, जब वो सब चीजों से डिटैच्ड हो जाते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कृष्ण और सुदामा का। सुदामा जी, हाँ, जब अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते थे, हाँ, वो तो निष्किंचन भाव में थे, हाँ। वो अपने सखा को खाली अपने प्रेम के लिए, खाली अपना वात्सल्य प्रेम के लिए उनको याद करते थे, ना ही कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, उसके लिए याद करते थे। उनका भाव ही अलग था, डिटैचमेंट वाला, वैराग्य वाला। जब द्वारका में जब कृष्णा जी से मिलने जाते हैं सुदामा जी, तब उन्हें इनडायरेक्टली भगवान उसे इतना शौकार बना देते हैं, वेल्थ दे देते हैं, महल देते हैं, पर तभी भी उनकी भक्ति कभी हटी नहीं वहां से। उनका जो हम्बलनेस था वो वैसे ही था, वो हमेशा भगवान को, कृष्णा को अपना सखा मानते थे, हाँ, और वो ही प्रेम देते थे। तो ऐसे है। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का, हाँ, उनका जब वो यंग एज में थे, तब उनकी बिजनेस जो उन्होंने स्टार्ट किया था इतने अच्छे से चल रहा था। जब अच्छे से चल रहा था तभी भी वो भक्ति भाव में थे, भगवान को प्रार्थना करते थे निष्काम भावना से, हाँ, तभी भी वो वैराग्य मोड में थे, निष्किंचना भाव में थे, हाँ, इतने सक्सेस पाने के बाद भी। और जब उनका बिजनेस चौपट हो गया, सब कुछ नुकसान में हो गया, तभी भी वो उसी भाव में थे। फिर उसके बाद जब उन्होंने इस्कॉन में अपने गुरु महाराज के पद चलन फॉलो करके, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके, इतनी ओल्ड एज में जाके, जब यूएस में जाके उन्होंने इतने 10 साल में इतना सक्सेस प्राप्त कर लिया, इतने सारे टेम्पल्स बना दिए, इतने जनों को भक्त बना दिया, तभी भी उनको कभी किसी चीज में इतने सारे उनको
डोनेशंस और ये सब मिलते थे, पर कभी उनको मान नहीं आया, कभी भी अभिमान नहीं हुआ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने 10 साल में क्या से क्या कर दिया है, मैंने अपने गुरु महाराज के परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस को परफेक्ट सॉल्व कर दिया है। कभी इनको ये मान नहीं आया, तभी भी वो निष्किंचन भाव में ही थे, हमेशा हम्बल। यहाँ तक कि जब वृंदावन जाते थे, हाँ, तब राधा दामोदर टेम्पल में जो पहले उनका जहाँ पे वो रहते थे, हाँ, सक्सेस होने के बाद भी वो वहां ही छोटे रूम में रहते थे, वहां ही सोते थे। कुछ उनके लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं हुआ था, क्योंकि वो सरेंडर्ड थे, सरेंडर्ड सोल थे। हाँ, सोचते हैं कि जो भी है मैं भगवान का इसमें दिया हुआ है, सब भगवान की भक्ति करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तपस्या करना ही इम्पोर्टेंट है। हमारी ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है, उन्हें 100%, 101% उसका उत्तर मालूम था, और वो उनको फॉलो करते थे और दूसरों को भी, हाँ, इंस्ट्रक्शंस देके, हाँ, हम्बली रिक्वेस्ट करते थे कि अपनी ह्यूमन लाइफ सक्सेस बनाओ, बैक टू गॉडेड जाओ, हाँ, गोलोक वृंदावन जाइए, क्योंकि ये मटेरियल दुनिया हमारे लिए नहीं बनी है। तो ऐसे सब समझाते थे। फिर इवन हम सनातन गोस्वामी को देख सकते हैं, वो तो इतने रिच एरिस्टोक्रेट फैमिली से थे, हाँ, पर जब वो चैतन्य महाप्रभु के शरण में आते हैं जगन्नाथपुरी में, तब वो हरिदास ठाकुर के साथ रहते थे, सिद्ध बकुल जगन्नाथपुरी मंदिर के पास। पर जब चैतन्य महाप्रभु उनको बुलाते हैं, आ जाइए लंच प्रसादम के लिए मेरे पास, तब कैसी तपस्या थी उनकी, प्रभु जी बताते हैं कि हाँ, उनका जब चैतन्य महाप्रभु यामेश्वर गांव, यामेश्वर टोटा गांव में रहते थे, हाँ, जहाँ से जगन्नाथपुरी से बहुत दूर था, तो उनके पास दो रास्ते थे जाने के लिए, या समुद्र क्रॉस करके जाओ अच्छे से आराम से, या रेत से चलते चलते जाइए। पर वो भगवान को मिलने, चैतन्य महाप्रभु से मिलने, वो इतने उतावले थे, इतने प्रसन्न थे, इतने आनंद में थे, तो उन्हें वो तपस्या, वो रेत से जाना उनको मंजूर था। तो तभी तो उनके पास ऐसे चप्पल, ऐसे बोलते ना मेडिकेटेड चप्पल या ब्रांडेड चप्पल नहीं थी कि वो पहन के चले चैतन्य महाप्रभु से मिलने, नहीं, वो तो नंगे पैर रेत में इतनी धूप में चलते, गर्मी के मौसम में जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते हैं। तो ये सब कैसे इनका भाव है, निष्किंचन वैराग्य भाव, ये हमें समझ पाता है कि भक्ति बिना तपस्या नहीं मिलती है। तपस्या करना एक ह्यूमन लाइफ का, बोलते हैं ना, एक गहना है, वेल्थ है, ये हमें समझना चाहिए। मटीरियल गहना नहीं, हमें स्पिरिचुअल गहना पहनना है। तो उसकी हमें भूख होनी चाहिए कि कब मुझे वो स्पिरिचुअल गोल्ड इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, हाँ, कब मैं तपस्या में नंबर 1 आऊंगी, कब मुझे वो वेल्थ मिलेगी, कब मैं वैराग्य होंगी, कब मैं डिटैच्ड होंगी, कब मैं गोकुल धाम वृंदावन भगवान के पास बैक टू होम, बैक टू गॉडेड जाऊंगी। तो इस सब चीजों की अभिलाषा होनी चाहिए। बिना तप तो हम सब जानते हैं कि बिना तप तो हमको मटेरियल बेनिफिट भी नहीं मिलता है। इतनी सारी तपस्या करनी पड़ती है, इतना सारा काम करना पड़ता है, कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई 12 घंटे काम करके, खून पसीना काम मेहनत करके पैसे कमाता है और अपनी फैमिली चलाता है। पर हम सबको मालूम है कि ये क्षणभंगुर, हाँ, टेम्पररी है, जो सब एक ना एक दिन चला जाएगा। तो जरूरी है कि ह्यूमन लाइफ मिला है तो हमें जीना है, पैसे कमाने हैं, पर इसके पीछे नहीं भागना है। हाउ मच वी नीड, वी शुड अर्न दैट, डोंट गो बियॉन्ड दैट। पर जो स्पिरिचुअल, जो हमारे पास हमेशा रहेगा, मरने के बाद भी हम वो वेल्थ, वो गोल्ड लेके जा सकते हैं, हमको उसके पीछे भागना चाहिए, हमें वो प्राप्त करना चाहिए कि कैसे हमें वैराग्य मिलेगा, मैं क्या तप करूं। स्पिरिचुअल तप करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मटेरियल तप करना इम्पोर्टेंट है? इन दोनों को डिफरेंस, इन दोनों चीजों का डिफरेंस हमें समझना चाहिए। हमें जिज्ञासु होना चाहिए कि कैसे मैं महात्माओं की सेवा करूं,
कैसे मैं उनसे ज्ञान प्राप्त करूं, हाँ, कैसे मैं अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करूं, हाँ, तो ये सब सेवा भाव होना चाहिए। तब हम सब ब्रह्मा जी के जैसे, चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल्स के जैसे, शिला प्रभुपाद की जैसे, सनातन गोस्वामी के जैसे हम भी निष्किन हो जाएंगे। क्योंकि एनिमल लाइफ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है, ह्यूमन लाइफ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है। किसके लिए है? तपस्या के लिए। और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी, हाँ, जब उनको यूएस जाने का मौका आया तब उनकी उम्र कितनी थी? 65 साल थी, 65 ईयर्स। तभी भी उन्होंने तपस्या चुनी। क्यों? हाँ, उन्हें चाहिए होता तो वो वृंदावन बैठ के आराम से तपस्या करके कर सकते थे, नहीं। पर तपस्या में दो चीज होनी चाहिए, हमारी खुद की भक्ति कैसे बढ़नी चाहिए और हम दूसरों, आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या कर पा रहे हैं, उनकी भक्ति कैसे बढ़े, हमको ये भी सोचना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी की थिंकिंग हमेशा ऐसी थी कि मेरे साथ साथ मेरे भक्तों की, इवन जो ह्यूमन लाइफ, जो भी मेरे से इर्द गिर्द हैं, जो भी मेरे साथ शामिल हैं, तो उनका उद्धार भी कैसा हो जाए, कैसे हो। 30 डेज बोट में रहना उस उम्र में कोई मजाक की बात नहीं है। और उस बोट में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया, तभी भी वो तस से मस नहीं हुए, उनकी तपस्या जारी थी। तो ब्रह्मा जी, ये तपस्या कहाँ से स्टार्ट हुई है? ब्रह्मा जी ने स्टार्ट करवाई है। तो हमें सीखना चाहिए, जो फर्स्ट क्रिएटर हैं, हाँ, भगवान के, तो उन्होंने हमें सिखाया है कि तप, क्योंकि उन्होंने ये 2 वर्ड सुने थे, तप। तो तप करना कितना इम्पोर्टेंट है ह्यूमन लाइफ में। जैसे हम एक भजन सबने सुना होगा, बहुत अच्छा है, भजऊ रे मन, उसमें ऐसा है, ए धन यौवन पुत्र परिजन, इते कियाचे परती तीरे, कमल दल जग जीवन तल मल, बजऊ हरि पद नीति रे। इसका अर्थ कितना इम्पोर्टेंट है और ये पोपट में मैच हो रहा है। क्या है इसका अर्थ? What assurance of real happiness is there in all of one's wealth, youthfulness, sons and family members? The life is tottering like a drop of water on a lotus petal. Therefore, you should always serve and worship the divine feet of Lord Hari. जो ये पल भर की खुशी है, हमारी फैमिली, वेल्थ, बच्चे, फैमिली, हाँ, हमारा यौवन, ये सब क्षण पल भर के लिए है। जो एक टॉटरिंग ड्रॉप ऑफ वाटर जो से लोटस में हिलता रहता है, वैसे हमारी लाइफ है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें हमेशा भगवान के डिवाइन फीट में सर्व करना चाहिए और उनको वर्शिप करना चाहिए। तो ये सब समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक स्टोरी ये भी बता रहे हैं प्रभु जी, ये भी बहुत अच्छी है। ये तो सुन के भी कभी कभी इतना अच्छा लगता है कि हम कितना कुछ सीख पाते हैं जब हम लेक्चर सुनते हैं प्रभु जी का ध्यान से, और कैसे कैसे महाराज अपने बचपन में या अपने उसमें फेस करते हैं और आगे जाते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज जो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल थे, वो अपने स्टोरी बताते हैं। तो क्या बताते हैं इंद्रद्युम्न महाराज? हाँ, अपने बोलते हैं कि जब मैं, एक मिनट, हाँ, हरे कृष्णा जी। तो इंद्रद्युम्न महाराज बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं अपने शिष्यों को कि जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था तो तभी जस्ट थोड़े दिन ही हुए थे, तो शिला प्रभुपाद जी का एक ट्रैवल करना था उनको बाहर यूएस में किधर। तो बोल रहे थे, तो उनके जो दूसरे डिसाइपल थे इंद्रद्युम्न महाराज को बोलते हैं, अरे आप तो अभी नए नए आए हो, पर चलो हम आपको भी मौका देते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए शिला प्रभुपाद जी के साथ साथ, ताकि आपको भी संग हो जाए शिला प्रभुपाद जी का। तो इंद्रद्युम्न महाराज तो मन ही मन बहुत खुश होते हैं,
बोलते हैं अरे अभी तो मुझे थोड़े दिन ही हुए हैं और मुझे श्रीला प्रभुपाद जी का एसोसिएशन मिल रहा है और मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो जब हमें ये सब जब हमारे लाइफ में भी होएगा ऐसा, तो हम कितना सोचेंगे अरे मुझे श्रीला प्रभुपाद जी का एसोसिएशन मिलेगा और लोग उनको कैसे एयरपोर्ट में उनका स्वागत करते हैं वो देखने मिलेगा। फिर श्रीला प्रभुपाद जी का फेस टू फेस मुझे लेक्चर सुनने को मिलेगा और उनके साथ मुझे जो प्रसाद हम वो खाएंगे उनके रेमिनेंट मुझे खाने को मिलेंगे। इतना सारा कुछ देखने मिलेगा इतने थोड़े दिनों में। वो बहुत खुश हो जाते हैं और मन ही मन बहुत सोचते हैं कि मुझे ये होगा वो होगा और खुश होते हैं। तो जैसे ही ट्रैवलिंग का दिन आता है वो ट्रैवल करते हैं और जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं श्रीला प्रभुपाद जी, तो उनका सामान श्रीला प्रभुपाद जी का सामान आ ही नहीं रहा था, देर हो गई थी और सब भक्त बाहर एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के लिए रुके हुए थे। तो श्रीला प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी इंद्रदम्नु महाराज को बोलते हैं अरे आप तो नए हो ना, तो आप यहाँ पे रुक जाओ, श्रीला प्रभुपाद जी का सामान जब आ जाएगा तो आप अपना सामान और श्रीला प्रभुपाद जी का सामान लेके आ जाइएगा। तो इंद्रदम्नु महाराज तो नए नए थे, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाए, तो वो बोले जी। तो और सब आगे आगे चले जाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं इमिग्रेशन का ड्यूटी और ये सब सामान कलेक्ट करने के लिए। तो 1 घंटा हो जाता है वो वहां पे एयरपोर्ट पे वेट करते हैं और वहां पे सब श्रीला प्रभुपाद जी को लेने जो आते हैं एकदम मस्त से हरि बोल भजन गाते गाते उनका स्वागत करते करते सब उनको लेके जाते हैं। तो तभी तो इतना कम्युनिकेशन का ये सब था ही नहीं और सब भगवान श्रीला प्रभुपाद जी को देख के इतने उत्सुक हो जाते हैं। तो कोई इंद्रदम्नु महाराज वहां पे रुके हुए हैं किसी को याद ही नहीं था, बाकी सब तो चले जाते हैं। तो इतने में तो जब इंद्रदम्नु महाराज बाहर आते हैं देखते हैं कि एक भक्त भी नहीं है, एक भक्त भी मेरे लिए रुका हुआ नहीं है, सब किधर गए। तो ढूंढ रहा है, कोई मिला ही नहीं, पूरा एयरपोर्ट में कोई है ही नहीं। तो बोले अभी मैं क्या करूं, मेरे पास तो एड्रेस भी नहीं है, मैंने तो किसी से पूछा भी नहीं कि यहाँ पे मंदिर किधर है और ना ही मेरे पॉकेट में 1 रुपया भी है। तो जाऊंगा कैसे, पहुंचूंगा कैसे, क्या करूंगा। तो उधर ही दुखी हो जाते हैं। तो कैसे ना कैसे किसी टैक्सी वाले से पूछ के, तो उस टैक्सी वाले को मालूम था कि इस्कॉन का टेम्पल कहाँ पे है यहाँ पे। तो बहुत कोशिश के बाद वो थके पहुंचते हैं उधर सेंटर में। जब सेंटर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कुछ आवाज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अंदर जाके देखते हैं कि सब भक्त आराम कर रहे, लेटे हुए हैं। तो तब उनको मालूम पड़ता है कि प्रभुपाद जी का लेक्चर भी हो गया, उनका आव भगत भी हो गया, प्रसादम भी हो गया। और वो मन ही मन बोल रहे हैं मैं इधर इतनी दूर से आया हूँ प्रभुपाद जी के साथ साथ, ना मेरा आव भगत हुआ, ना मुझे कोई रिसीव करने आया, यहाँ तक कि मेरे बारे में कोई सोचा भी नहीं और ना ही मेरे लिए कोई प्रसाद भी रखा है, ना ही कुछ पूछ रहा है। तो खुद ही थक मार के सामान रख के नीचे बोल रहा है कि प्रभु जी क्या मुझे प्रसाद मिलेगा। तो एक प्रभु जी बोलते हैं अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ, किचन में देख ले जाके, रसोई घर में कुछ है तो खा लेना। तो जहाँ पे रसोई घर में जाके देखता है तो वहां पे सब खाली बर्तन पड़े हैं, कुछ है ही नहीं खाने के लिए। तब और बेहाल होके बोलता है कि श्रीला प्रभुपाद जी कहाँ ठहरे हुए हैं, उस वक्त से पूछ रहा है। तो कोई सामान ऊपर पहुंचा देगा। तो बोलते अरे प्रभु जी हम तो बहुत थक गए हैं, इतना प्रसाद हम खा लिया है कि हमें उठा भी नहीं जा रहा है, तो आप खुद ही स्वयं जाके छोड़ के आइए, दूसरे माले में श्रीला प्रभुपाद जी की रूम है। तो बोलता है अरे बाप रे, अभी दूसरे माले में ये सामान लेके जाना पड़ेगा। तो मन ही मन बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि आज तो मेरा ये लास्ट डे है इस्कॉन का, कुछ फायदा नहीं मेरा इस्कॉन ज्वाइन करने का, मैं छोड़ रहा हूँ बस। तो ये सोच के वो घसीट के सामान घसीट के दूसरे माले में पहुंचता है, श्रीला प्रभुपाद के रूम में डोर खोलता है और सामान समेत उसके ऊपर गिर जाता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी देखते हैं अरे क्या हुआ, तो बेहोश नहीं हो जाता है पर गिर जाता है, थक जाता है क्योंकि। तो श्रीला प्रभुपाद जी उठ के उनके सर पे अपना हाथ फेरते हैं ऐसे। तो इंद्रद्युम्न महाराज के मन में आता है अरे कोई इतने देर के बाद मुझको पुचकार रहा है, किसी ने तो मुझे हाथ लगाया, किसी ने तो मुझे सहानुभूति दिखाई। तो जब ऊपर देखते हैं तो श्रीला प्रभुपाद जी उनको हाथ सहल रहे थे उनके सर पे। तो
बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी एक सेंटेंस बोलते हैं उनको, इंद्रद्युम्न महाराज को बोलते हैं, लाइफ बहुत कठिन है, हाँ तपस्या है, पर जब हम गोलोक वृंदावन बैक टू गॉडेड अपने भगवत धाम पहुंच जाएंगे तब आनंद ही आनंद है, थोड़ी देर तकलीफ है सहन करो। तो इंद्रद्युम्न महाराज बोलते हैं कि जब भी मैं परेशान हो जाता हूँ या मुश्किल में हो जाता हूँ या दो राह में हो जाता हूँ, तब मैं ये श्रील प्रभुपाद जी का सेंटेंस हमेशा याद रखता हूँ कि ये मटीरियल लाइफ इज फुल ऑफ मिजरीज, फुल ऑफ मिजरीज। अगर हमें बाहर निकलना है तो तपस्या करना बहुत जरूरी है, पेनेंस करना बहुत जरूरी है, तभी ही मैं इधर से बाहर निकलूंगा और मुझे आनंद प्राप्त होगा। तो ये सेंटेंस हमेशा सोचते हैं। तो हम ये सेकंड पैरा के पर्पट में आते हैं। When Lord Brahma was perplexed about how to construct the material manifestations in the universe and went down within the water to find out the means and source of his lotus seed, he heard the word tapa vibrated twice. Taking the path of tapa is the second birth of desiring disciple. यानी ब्रह्मा जी का एक तो बर्थ हुआ था नेवल से, भगवान के लोटस स्टेम से, और सेकंड उसका इनिशिएशन, ब्रह्मा जी का इनिशिएशन कब हुआ, जब उन्होंने वर्ड तप सुना पानी के अंदर, तब उनका भगवान ने इनिशिएशन दे दिया। तो उपश्रुणोत इज वेरी सिग्निफिकेंट, इट इज सिमिलर उपनाय, जैसे हमारा इनिशिएशन होता है, सेकंड बर्थ हम बोलते हैं ना, जब हमें भगवान से, तो पहले सुनना बहुत जरूरी है, जब हमें मंत्र सुनना पड़ता है। और हम तप क्या करते हैं, जब इनिशिएशन लेते हैं हम 4 नियमों का पालन करते हैं, हम गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, ये अपना तप करते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं, तब हमें इनिशिएशन मिलता है। तो फर्स्ट बर्थ होता है, और जब हम इनिशिएशन लेते हैं तब हमारा सेकंड बर्थ होता है। तो ब्रह्मा जी का भी जब ये वर्ड उन्होंने सुना तप, तब उनका कृष्णा जी ने उन्हें इनिशिएशन दे दिया। तो हमें, और ब्रह्म संहिता में खुद ब्रह्मा जी बोलते हैं क्या, हर बार गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, कि ये आदि पुरुष है। Thus Brahma was initiated by the कृष्ण मंत्र। और कैसे ये बोलते ना, हमें संप्रदाय से होना चाहिए, हाँ, जैसे नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से माधव मुनि, माधव मुनि से माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से लॉर्ड चैतन्य, और ग्रेजुअली डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती आवर डिवाइन मास्टर। तो ऐसे हम पारंपरिक संप्रदाय से हैं, ब्रह्म संप्रदाय से हैं। तो जो भी ब्रह्मा जी हमें इस पोपट में समझाते हैं कि हमें तप करना बहुत जरूरी है, हमें जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है, हमें पारंपरिक डिसाइप्लिक सक्सेशन में चेन में रहना बहुत जरूरी है। और लास्ट पैरा में क्या बोलते हैं, chanting of this holy mantra is the only shelter of the desireless pure devotee of the Lord। इतना सरल भाषा में हमको बताया है कि बिना महामंत्र जप किए, हाँ, हमारा इधर से कोई उद्धार नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। और सिंपली बाय सच तपस्या, हाँ, जब हम तपस्या पेनेंस करेंगे, द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड अचीव्स ऑल परफेक्शंस लाइक लॉर्ड ब्रह्मा। हम लॉर्ड ब्रह्मा भी बन सकते हैं तप करके, पेनेंस करके, पर हमें इससे ऊपर सोचना है, कि हमें तप करके, हमें पेनेंस करके, हमें दूसरों का भी उद्धार करना चाहिए, खुद का भी उद्धार करना चाहिए, और हमें परम धाम भगवान के पास जाना चाहिए, जहाँ पे हमारा नेक्स्ट रिपीटेड बर्थ डेथ कभी ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो। तो हमें ये विचार लेके, जैसे हमारी हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे भी जो बेस्ट है हमारे लिए, हमें तपस्या करनी चाहिए, ताकि हम बैक टू गॉड एंड बैक टू होम पहुंच पाए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।
नहीं नहीं प्रभु, प्लीज आप बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माता जी। बहुत बहुत अच्छा सुंदर क्लास था माता जी, और बहुत सारे पॉइंट्स इतने अच्छे से आपने जोड़े माता जी। जैसे राधानाथ महाराज जी का भी जो इंस्टेंस आपने शेयर किया, कैसे उनको गंगा से जैसे ब्रह्मा जी के साथ हुआ वैसे उनके साथ भी हुआ, उनको ये जो महामंत्र उनको सुनाई दिया, वो एक बहुत अच्छा, तो मैंने कभी सुना नहीं था। इट वॉज वेरी नाइस टू हियर। और दूसरा जो आपने इंद्रद्युम्न महाराज जी का जो पास्ट टाइम आपने शेयर किया, दैट वाज आल्सो वेरी नाइस कि कैसे महाराज जो थे मतलब खुश थे, और बाद में जब ऐसा दिक्कतें आने लगी तो कितने परेशान हुए। और प्रभुपाद जी का जो एक उनका जो सर पे हाथ फेरना था, उस सारा उनका जो था, जो क्लेश था सारा, जो या जो परेशानी था, वो एकदम निकल गया उनका। और प्रभुपाद ने एक ही इंस्ट्रक्शन दिया कि लाइफ में तकलीफें हैं, बस थोड़ा सा सहन करो। तो दिस वाज अ वेरी नाइस इंस्ट्रक्शन हम सभी के लिए कि लाइफ में हम लोग देखते हैं बहुत सारी तकलीफें आती हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम्स आते हैं, दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, परेशानी आती है, तो बस उसको सहन करना है हम लोग। जैसे वो भागवतम का फेमस श्लोक है दया भाग, कि हम लोग को बस दुख झेलते हुए हम लोगों को उसको सरवाइव करना है। तो ऐसा जो जो भक्त है वो भगवान के दया का पात्र बनता है। तो दिस इज वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा था। थैंक यू। मैं खाली मेरा दो प्रश्न थे माता जी, अगर मुझे थोड़ा सा टेक्निकल, इसमें मैं देख रहा था कुछ तो टेक्निकल एस्पेक्ट से। एक तो जो श्लोका में हमने देखा है कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को ये दो वर्ड 16वां और 21वां शब्द, तो नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं वो तप, लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 16वां शब्द और 21वां शब्द, और उसको फिर हम लोग जो है उसको फिर तपो बोलते हैं ऐसा। तो मतलब व्हाई ही इज इंडिकेटिंग लेटर नंबर, वो जो अल्फाबेट नंबर, जैसे मुझे आपका नाम बोलना है तो मैं सीधा आपका नाम लूंगा लोकपाली का, मैं ये नहीं बोलूंगा इंग्लिश अल्फाबेट का अल्फाबेट नंबर 16, 12 या दूसरा ऐसा। तो इज देयर एनी रीजन, स्पेसिफिक रीजन उन्होंने ऐसा कहा है? एक चीज ये था माता जी। और दूसरा, जैसे मैं अभी परपट पढ़ रहा था तो इसमें दूसरा चीज ये था कि ब्रह्मा जी को जब इनिशिएट किया गया तो उसमें 18 अक्षर का उनको मंत्र से इनिशिएट किया गया। तो अपना जो महामंत्र है वो 16 अक्षर है। तो ये कुछ और है, तो इसका कुछ आइडिया है माता जी? जस्ट पता नहीं, मैं पढ़ के मैं खुद मतलब मैं सोच रहा था, मैं भी शायद आपने स्टडी किया है, कुछ आपको आइडिया हो तो मैं सोचा आपसे मैं इसकी जिज्ञासा करता हूँ। थैंक यू माता, दंडवत प्रणाम। वैसे पूरा जो क्लास था इट वाज सो वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा, इट वाज हार्ट टचिंग, सारे इंस्टेंसेस इट वाज सो वंडरफुल माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। पर मैं भी वही सोच रही जब मैं पोपट पढ़ रही थी कि 16 से 18 कैसे आ गया, तो मेरे को सोच देखना था, रिसर्च करना था, तो पक्का इवन मैंने रिसर्च नहीं किया कि 18 वर्ड्स कैसे हैं। जरूर हमें मिल जाएगा, पर मैं वो सोची थी 18 कैसे, क्या ये त और प भी ऐड करके 18 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर इसका कंफर्मेशन प्रभु जी मैंने भी नहीं देखा हुआ है, तो ये देखना पड़ेगा प्रभु जी कि 18 वर्ड्स कैसे हो रहे हैं। ओके माता, तो हम सभी के लिए होमवर्क है, हम लोग विल ट्राई टू फाइंड आउट। आपको भी कुछ पता चले माता जी तो पक्का मैं शेयर करूंगी व्रत प्रिया से। प्लीज डू शेयर। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। एंड आपका जो वाणी होता है हम लोग जो सुनते हैं तो मतलब एकदम हृदय से लगता है, जैसे बोलते हैं ना, तो इट इज वेरी नाइस। तो ऐसे ही आप माता जी आते रहिए और अपना संग देते रहिए। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक वर्स था जो प्रभु जी रेफर कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। 5th कैंटो में 5th चैप्टर 1st वाला श्लोक है, जो ऋषभ देव अपने बच्चों को बताते हैं। पूरा श्लोका नहीं, लास्ट 2 लाइन पढ़ती हूँ।
तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम। यानी ट्रांसलेशन में ऋषभदेव अपने बच्चों को बोलते हैं कि मेरे बच्चों, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई डाउट्स कमेंट्स नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं। और लोकपालिका माता जी, फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिए माता जी, अपना समय देते रहिए। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhupada. Dandavat pranam. Srila Prabhupada. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच लोकपालिका। आपको टाइम होगा तो प्लीज